पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 11,284 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 142 लोगों की मृत्यु हो गई है। बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के तबादले को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी के बीच टकराव के बाद बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बंगाल सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही है। वह दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वह सोमवार को नवान्ने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चक्रवाती तूफान और कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के राज्य के विभिन्न विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। इससे पहले बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अलापन बंदोपाध्याय का कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया था। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने 24 मई को 3 महीने बढ़ाने के आदेश भी दिए थे। बतौर मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन दिल्ली तबादला किए जाने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बंगाल सरकार केंद्र सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकती है। इसी बीच सूचना आ रही है कि मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा देने का भी मन बना लिया है। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध किया था कि वह मुख्य सचिव के तबादले का आदेश वापस ले लें। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नारदा स्टिंग ऑपरेशन के आरोपी पूर्व मंत्री और टीएमसी के वर्तमान विधायक मदन मित्रा को जमानत दिए जाने के बाद रविवार को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती एमएलए को डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मदन मित्रा कभी मूड में दिखे और खुली जीप से रवाना हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाते दिखे, लेकिन कुछ देर के बाद ही वह अस्वस्थ हो गए और उन्हें अस्वस्थ हालत में घर लाया गया। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारदा स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों सुब्रतो मुखर्जी और फरहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश पर नारदा स्टिंग टेप मामले की जाँच करे सीबीआई ने चारों नेताओं को 17 मई की सुबह को गिरफ्तार किया था, लेकिन मदन मित्रा, सुब्रतो मुखर्जी और शोभन चटर्जी अस्पताल में भर्ती थे। जमानत मिलने के बावजूद मदन मित्रा को इलाज के चलने के कारण वह एसएसकेएम अस्पताल के बुडवन वार्ड में भर्ती थे। शनिवार को शारीरिक जांच के बाद रविवार को उन्हें छोड़ दिया गया। अस्पताल से निकलने के बाद मदन मित्रा काफ़ी मूड में दिखे और हुड वाली जीप में सवार हुए। लाल पंजाबी, लाल मुखौटा, माथे पर लाल तिलक और आंखों पर धूप का चश्मा पहने मदन मित्रा ने गाना भी गाया। भीड़ में मदन मित्रा ने कहा कि मेरी कोई एक्स टीम नहीं है, मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं वफादार हूँ। मदन मित्रा ने कहा कि वह चादर चढ़ाने के लिए दरगाह जाएंगे, फिर एक के बाद एक गाना गाया। वहीं कोलकाता में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। कोलकाता के विभिन्न इलाकों के 2 बैंक एटीएम में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई खरोच के निशान भी नहीं है, लेकिन एटीएम मशीन के अंदर से पैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने कोलकाता के काशीपुर और जादवपुर में 2 एटीएम से कुल 45 लाख रुपये चुरा लिए। इस रहस्यमयी चोरी की घटना ने कोलकाता पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस का अनुमान है कि किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पैसे निकाले गए, लेकिन वह सॉफ्टवेयर क्या है, इसे लेकर रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने टेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी टीम मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस यह जांच कर रही है कि आखिर कैसे एटीएम से पैसे उड़ाए गए और इसके पीछे कौन गैंग काम कर रहा है। बता दें कि इससे पहले कोलकाता में 1 से अधिक बार एटीएम तोड़ दिए गए और पैसे लूटे गए थे। रोमानियाई जालसाजों ने एटीएम में स्कीमर डिवाइस लगाकर काफ़ी पैसे उड़ाए थे। इस बीच पुलिस ने शुक्रवार को गोरियाहाट में एक एटीएम को तोड़कर लूट करने के आरोप में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि काशीपुर और जादवपुर में जो हुआ वह बिल्कुल नया है। पुलिस को दूसरे एटीएम से पैसे चोरी होने की भी सूचना मिली है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले एक कंपनी के कुछ अधिकारी उत्तर कोलकाता के काशीपुर रोड स्थित एक निजी बैंक के एटीएम में पैसा जमा कराने आई थी। तभी एक सुरक्षा गार्ड का स्टाफ भी एटीएम में घुस गया। जब वो एटीएम खोलने गए और विशेष तरीके से पैसे अंदर डाले तो वे डर गए। एटीएम के अंदर पैसे की ट्रे खाली है, लेकिन गणना के अनुसार एटीएम के अंदर कम से कम 7 लाख रुपए होने चाहिए थे। पहले तो उन्होंने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी, उन्हें भी मामला समझ में नहीं आया और उन्होंने बैंक अधिकारियों को बताया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है। संक्रमित मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और यदि बेड मिल जा रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन का संकट है। हालांकि दैनिक संक्रमण की दर घटने से स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन जिस तरह से निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खर्च बढ़ रहे हैं उससे आम लोग हैरान और परेशान हैं। जब भी परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है और अस्पताल जाता है तो निजी अस्पतालों में चल रही लूट खुलकर सामने आ जाती है। लगभग यह हाल उत्तर कोलकाता से लेकर दक्षिण कोलकाता तक सभी जगह है। चाहे बजबज, बेहाला, महेश
महेश तल्ला, पद्मपुकुर कहीं भी हो, सभी का हाल लगभग एक जैसा है। यदि आप बजपज के किसी नर्सिंग होम जनरल वार्ड में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपये जमा करने होंगे। जनरल बेड का दैनिक किराया 6,000 रुपये है। डॉक्टर की फीस विजिट पर 2,000 रुपये है। कुल मिलाकर एक कोविड मरीज का एक दिन में खर्च 35 से 40,000 रुपये है। महेश तल्ला स्पेशल अस्पताल में ICU के लिए 1.5 लाख जमा करने होंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार जारी है। अवियास चक्रवाती तूफान को लेकर बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने रविवार को ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यास तूफान पर भी सीएम ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं और राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव बरता जा रहा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी यास तूफान के बाद कलाईकुंडा में सीएम ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन सीएम उस बैठक में हिस्सा नहीं ली थी। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। मुख्य सचिव पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप लगा है और केंद्र सरकार ने तबादले का निर्देश दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि सीएम ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन